बहुओं की चूड़ी याद रही, पर तुमको नहीं पता है कि बेटी भी सावन में चूड़ी पहने। केवल बेटी बनाना जानते हो। सेठ तो स्वप्न देख रहा है, लेकिन यहां आंखों से अश्रु गिर रहा है। सेठ की जब निद्रा टूटी ना तो सेठ पागल हो गया। दौड़ा दौड़ा मनिहारी के द्वार गया। रात्रि के बेला में दरवाजा लगा खटखटा। खोल दरवाजा, दरवाजा तू खोल। मनिहारी डर गई कि महाराज इस समय क्यों। जैसे मनिहारी ने द्वार खोला, सेठ की चरणों को पकड़ करके फपक करके रोने लगा। जय कुंजर विचरत मन राधा, केली किलो रही गावत हो। प्रेम पथिक सुई मालिनिया, वही हाथन चूड़ी पहरावत हो। अरे मनिहारे, तू बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि मेरी केल कुंज में मेरी बेटी विचरण कर रही है। मैंने कभी देखा नहीं। आज अगर तू चूड़ी नहीं पहनाती तो मैं अपनी बेटी का दर्शन अपने स्वप्न में नहीं करता। हे मनिहारी, मैं भले ही बाप था, लेकिन असली माँ तो तुम बने गए। हम तेरे चरणों को प्रणाम करते हैं। ये ले ले 4 चूड़ियों की हिसाब। 4 नहीं 8 रख ले, 8 नहीं 12 रख ले, 12 नहीं 100 रख ले, 100 नहीं मेरी पूरी जीवन रख ले, क्योंकि तुमने मेरी बेटी के हाथ को पकड़ा है। मनिहारी के आंखों में अश्रु आ गए। मनिहारी ने उसी दिन से चूड़ी पहनाना छोड़ दिया। वो ब्रज की गलियों में पागल होकर के लगी है नाचने कि हमने राधा को देखा, हमने राधा को देखा। मेरी प्रार्थना आप सबसे, जीवन में जिस रिश्ते की कमी हो ना, परमात्मा के साथ वो रिश्ता अवश्य जोड़ लेना। लेकिन एक निवेदन बड़े गौर से सुनना, सच्चे मन से जोड़ना, क्योंकि भगवान बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं। वो छल प्रपंच नहीं जानते हैं। तुम जब छल प्रपंच उनके साथ करोगे ना, तो भगवान को हृदय को बड़ी चोट लगेगी। जिस रिश्ते की कमी हो वो संबंध जोड़ना। बेटा परीक्षित, मैं तुमको एक दृष्टांत सुनाता हूं। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, विरक्ता इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे बेटा परीक्षित, भगवान के एक परम सुंदर सखा हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्त हैं, अर्थात ब्रह्म को जानने वाले हैं। गृहस्थ होते हुए भी विरक्त के समान हैं, अपने इंद्रियों पर अपना काबू पाने वाले हैं, परम विद्वान हैं। यहां नाम तो सुखदेव जी ने नहीं दिया है, लेकिन एक महात्मा धीरे से कहते हैं उस ब्राह्मण देवता का नाम है श्रीमान सुदामा जी महाराज। बोल सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा का बड़ा प्यारा अर्थ होता है। सु मतलब सुंदर, दाम मतलब भजन। जिसके पास भजन रूपी सुंदर धन है, शास्त्र उसे सुदामा कहता है। भगवान श्री कृष्ण श्री सुदामा जी महाराज बचपन में एक ही पाठशाला के सहपाठी हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने हैं। सुदामा जी महाराज पोरबंदर में सुशीला नामक की कन्या के साथ विवाह करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 4 बच्चे हैं। सुदामा जी परम विद्वान हैं, लेकिन साधक जन कहते हैं सुदामा जी जितने बड़े विद्वान हैं, सुदामा जी महाराज उतने ही बड़े संतोषी हैं। देखो कई जगहों पर ना सुदामा जी को दरिद्र दर्शाया गया है, पर दरिद्र और गरीब में बड़ा अंतर होता है, ध्यान में रखना। दरिद्र
और गरीब में बड़ा अंतर होता है। गरीब वह है जिसके पास धन नहीं है, गरीब वह है जिसके पास धन नहीं है, पर गरीब वह है जिसके पास संतोष नहीं है। क्योंकि दरिद्रो नैव संतुष्टाः, और जिसके पास संतोष न हो उससे बड़ा दुनिया में दरिद्र कोई व्यक्ति नहीं है। सुदामा जी महाराज परम संतोषी। माई बाप इतने पढ़े लिखे हैं ना कि चाहते तो राजा महाराजाओं के बच्चों को पढ़ा करके अच्छी खासी जिंदगी जी जाते हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज मन में सोचते हैं मेरी गरीबी में अगर मेरा कन्हैया मस्त है तो मुझे गरीबी किसी रईसी से कम नहीं है। क्या मांगना, या दुनिया में जो देती हैं एक बार सुनाती है बार बार। अच्छा सुनना, क्या मांगना इस दुनिया में जो देती है एक बार सुनाती है बार बार। मांगो उस दरबार में जहां ये दुनिया में झोली फैलाने जाती है। कभी मांगने का मन हो ना तो दुनिया वालों के सामने मत मांगना, कभी मांगने का मन हो ना तो भगवान के दरबार में मांगना। एक माह में दोए पखान, दो ही एकादशी हो, मेरे घर है प्रभु नित ही एकादशी हो। सुदामा जी की धन्यता जरा दर्शन करना। एक महीने में 2 पक्ष होता है, एक श्यामल पक्ष एक शुक्ल पक्ष। दोनों पक्ष में तिथियां आती जिसम एकादशी कहते हैं, जिस दिन अक्सर लोग निर्जला व्रत रहते हैं, लेकिन सुदामा जी महाराज कहते हैं मैं किसी से कम थोड़ी न हूं, मेरे घर तो हर दिन एकादशी है। क्योंकि घर में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं जो भोजन हम करें। अच्छा आपके जीवन में रईसी खूब हो, पर अगर आपके परिवार अगर आपके अनुरूप न हो तो धन किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके जीवन में गरीबी है, आपकी पत्नी संतोषी है, आपके बच्चे अगर संतोषी हैं, फिर आपकी गरीबी किसी रईसी से कम नहीं है। सुदामा जी की पत्नी अत्यंत ही संतोषी है। सुदामा जी महाराज भिक्षाटन करने जाते हैं। गौर से सुनना, 4 घर केवल भिक्षा मांगते हैं, 4 से 5वां घर नहीं देखते हैं। एक घर पे कब तक खड़े रहते हैं? जब तक गाय का दोहन होता है। कुछ मिल गया तो जय सिया राम, नहीं मिला तो परम सीताराम। माई बाप, एक दिनांक की बात है कि श्रीमान सुदामा जी महाराज एक जगह कहीं भोजन भंडारा हो रहा था। सुदामा जी उधर से लौट रहे थे, खिचड़ी बट रही थी। सुदामा जी महाराज जी के घर पे ना कई दिन बीत गए हैं, भोजन नहीं बना है, बच्चे जल पी के रह रहे हैं। सुदामा जी ने अपने मन में विचार किया कि चलो आज बच्चों के लिए हम खिचड़ी लेकर के चल रहे हैं। तो सुदामा जी महाराज उस लाइन में लग गए जहां लोग लाइन में लग के खिचड़ी ले रहे थे। बांटने वाले ने एक पत्तल खिचड़ी दी। सुदामा जी महाराज प्रसन्न हो गए, आज गोविंद की कृपा से हमको भोजन मिलेगा, बच्चों को अच्छी निद्रा आएगी, क्योंकि भूखे पेट जल्दी नींद नहीं आती है। खिचड़ी लेकर के जब चल रहे थे, अचानक कहीं राजा की सवारी आई। भागो मारो पीटो पकड़ो दौड़ो करते के चक्कर में सुदामा जी महाराज जी के हाथ से खिचड़ी नीचे गिर गई। कुत्ते खिचड़ी को खाने लगे। सुदामा जी की आंखों से अश्रु आने लगा। हे गोविंद, या अन्न में भी क्या मेरा भाग्य नहीं है? सुदामा जी महाराज जी के बच्चे जब अपनी मैया से भोजन मांगते थे ना कि मां हमको भोजन दे, तो मां जानतो कह के क्या टाल देते थे कि बेटा आज एकादशी है और एकादशी में कभी भोजन नहीं किया जाता।
सुदामा जी महाराज अपनी परिवार की अनन्य गरीबी को देख करके चाह करके भी कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि सुदामा जी महाराज जानते थे कि मेरा तो संबंध गोविंद से है। और ध्यान से सुनना, भगवान को तेरे संबंध, तेरे विषय में सब कुछ पता है। सुदामा जी महाराज कहते कि भीख मांगने में मुझको शर्म आती है, मुझको भीख मांगने में शर्म आती है, क्योंकि मैं जिधर निकलता हूं लोग कहते हैं द्वारिकाधीश का मित्र आते हैं, तो मेरे मित्र की तौहीन नहीं होती है, इसलिए मैं चाह करके भी भीख नहीं मांग सकता। एक दिन सुदामा जी महाराज अपने नगर आए हैं। पत्नी ने कहा कि बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और जीवन में विपत्ति हो न तो मित्र की जरूर परीक्षा लेनी चाहिए। आपतकाल पर किए चारी, आपतकाल